देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है प्रियंका कि पहले उस पिन पॉइंट पर काम कर रही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन ये हो कि किसके कहने पर और क्यों, वजह क्या रही कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब थ्रेट पहले मिल चुका था, पंजाब की तरफ से अलर्ट आ गया था और 1 साल पहले ये जानकारी पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दे दी थी और 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस की गोपनीय शाखा और एटीएस ने मिलकर के अपने बड़े तमाम अधिकारियों को ये सूचना और इत्तला दे दी थी कि इस तरीके का थ्रेट है, जान से मारने की जो साजिश है वो भटिंडा जेल से बन रही है। तो उसके बाद उसको हल्के में क्यों लिया गया। तीसरी बड़ी वजह कि जो गृह मंत्रालय होता है, जो इन सब चीज़ों की समरी करता है, वो अशोक गहलोत के पास था। अशोक गहलोत के पास जब गृह मंत्रालय था तो इस चीज़ को उन्होंने हल्के में क्यों लिया, क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। और जब सुखदेव सिंह गोगामेडी भरे मंच से इस बात को कहते थे कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, तो उसे हल्के में क्यों लिया गया। अब ये तमाम आरोप ये हैं कि जो सरकार थी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, किस मंशा के साथ नहीं की, क्या उनकी वजह रही, क्या वो जो चीज़ें थी इतने हल्के में ले गए थे कि जो थ्रेट की जो सूचना पंजाब पुलिस की तरफ से शेयर की गई थी उसमें उसको कोई मजबूती के साथ नहीं लिया गया। तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिर इतने हल्के में क्यों ली गई ये सारी चीजों को। बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज बीजेपी के विधायक हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एक सच्चा सनातनी गौ सेवक और राजस्थान की संस्कृति को बचाने वाला आज हमने खो दिया। सर्व समाज के प्रिय थे, सर्व समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते थे और बेबाक गौ माता की सेवा और हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वो निरंतर काम करते थे। ऐसे करनी सेना के प्रमुख और समाज सेवी गोगामेडी जी को खोए, उसका हमें दुख है, उनको श्रद्धांजलि है। लेकिन साथ में अशोक गहलोत सरकार की नाकामी कि वो जाते जाते भी और ये स्थिति उत्पन्न कर गए कि हम एक अच्छा समाज सेवी हमारे बीच चला गया। यार राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में कई प्रकार के गैंग और जिन गैंगों की बातें चल रही है, उनके गुर्गे, उनके चलाने वाले, वो सब यहाँ निरंतर अपनी गतिविधियां कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने से सुरक्षा मांगी थी, मैं भी उनके इस विषय पे था कि इनको धमकी आ रही है पाकिस्तान से, इनको सुरक्षा दो, इनको धमकी आ रही है गैंगों की, इनको सुरक्षा दो। लेकिन सरकार ने अनदेखी की और आज हमने एक सच्चा सैनिक सनातन का खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब थ्रेट मिल रहा था, जानकारी मिल चुकी थी, इनपुट्स मिल चुके थे, गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास था, तो कार्रवाई क्यों नहीं? हम तो कह रहे हैं कि गैंग से अशोक गहलोत मिले हुए हैं, तभी तो उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, और सुरक्षा नहीं दी तो आज ये हमें दिन देखना पड़ा। जब सुरक्षा मांगी गई, गृह मंत्री वो खुद हैं, तो क्यों नहीं दी उन्होंने इतने समय तक? ये देखें आप, जिहादियों को धमकी, जिहादियों की धमकी कन्हैयालाल को आई, कन्हैयालाल ने सूचना कर दी, उसके बाद सुरक्षा नहीं दे पाए। इसका तात्पर्य यह है कि खुद ही सनातनियों को, गौ सेवकों को मिटाना चाहते हैं, इसी वजह से ये सुरक्षा नहीं दे पाते। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सही आरोप लगा रहा हूँ। 5 साल में जिस प्रकार से राजस्थान में तांडव नाच नचा है और अशोक गहलोत की नाकामी रही है, उसका जाता जाता प्रमाण है कि आज गैंग इतनी फल फूल रही है राजस्थान में, और गैंग खुलेआम धमकियां दे रही है, चोट वसूली कर रही है और यहाँ पर गैंगवारी कर रही है। आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत गैंगों से मिले हुए हैं। अगर यहाँ संरक्षण दिया तो किसने दिया संरक्षण? ये गैंगे यहाँ पहुंच कैसे गई? इनका सिस्टम का काम कर रहा था। अशोक गहलोत से सुरक्षा मांगी, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? गृह मंत्री है वो खुद, पत्र लिखा है हमने, कलेक्टर को पत्र लिखा है उनके नाम से, क्यों नहीं सुरक्षा दी उन्होंने? सुरक्षा नहीं दी, उसका नतीजा भुगत लिया, इसलिए जिम्मेदार वही है। लेकिन अब आगे आप चल रहे हैं, साथ में प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट में हूँ मैं, अभी वहाँ भी जाके आया हूँ जहाँ पर उनका डेड बॉडी है, और मैं बराबर इससे संबंधित जहाँ जहाँ इस प्रकार की बंद कराने से संबंधित जो समर्थन है उसमें सब में सहयोग है। और उनको श्रद्धांजलि तभी होगी जब वो आरोपी जेल के अंदर होंगे और न्यायालय के द्वारा उनको जो सजा मिलेगी, तो ही ये आंदोलन शांत होगा। लोग मांग कर रहे हैं इनकाउंटर की, कह रहे हैं यूपी की तर्ज पे इनकाउंटर राजस्थान में भी होने चाहिए। हम लोग न्यायालय पे विश्वास करते हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते थे बाल मुकुंदाचार्य महाराज जो कि कह रहे थे कि अशोक गहलोत गैंग से मिली भगत रखते थे और यही कारण था कि वो पूरी तरीके से उस चीज को हल्के में ले गए।